हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो हमारी ऑप्शन बैक टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये वीडियो में जो आयरन फ्लाई हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 1 है, जिसका नाम है वेट एंड वॉच, उसको हम मंथ ऑफ जनवरी, यस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी के लिए बैक टेस्ट करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी हमको मंथ ऑफ फरवरी में कैसा रिस्क और रिवार्ड देती वो हम देखेंगे। स्ट्रेटजी के रूल्स ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी बार बताया है, तो मैं उसका एक या दो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसको देख के स्ट्रेटजी क्या है, कैसे यूज़ करनी है वो पता लगा सकते हैं। टारगेट वैसे यहाँ पे सजेस्टेड है, सिर्फ वो आपके ऊपर रहेगा। स्टॉप लॉस भी सजेस्टेड है। मंथली मतलब अगर आपने मंथली आयरन फ्लाई किया है तो 4% मंथली, 2% वीकली, लेकिन इसको आप 5-6% भी कर सकते हैं आपके रिस्क और रिवॉर्ड टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर। स्टॉप लॉस भी सेम मैंने आपको 3 और 1.5% बोला है, इसको आप आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपली इसमें क्या करना है, मंथली आयर फ्लाई आप वीकली में भी कर सकते हो, उसको बना के छोड़ दो, बीच में आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपका ये डिज़ायर्ड प्रॉफिट या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना है और ये स्ट्रेटेजी से स्क्वायर ऑफ करके आपको बाहर निकल जाना है। और अगेन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हालांकि ये मंथ के एंड तक ले जाना सजेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे ट्रेडर्स इसको विदाउट कोई एडजस्टमेंट किए बिना मंथ के एंड तक एज इट इज़ ले जाते हैं और प्रॉफिट लॉस जो भी आता है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि इट इज़ सजेस्टेड टू रिस्पेक्ट दिस प्रॉफिट और लॉस विच इज़ डिफाइंड बाय यू। जो आपने प्रॉफिट और लॉस डिसाइड किया है या डिफाइन किया है, आप उसको ही रिस्पेक्ट कीजिए, तो आपको ज़्यादा शायद इसमें डेटा मिलेगा। डेटा नहीं, सॉरी, इसमें आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मैं मंथ के लास्ट तक ले जाके देखा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपको कैसा रिजल्ट देती इन टर्म्स ऑफ रिस्क अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000। तो चलिए एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मार्केट ने अपमूव दिया है, 400 का प्रॉफिट, मार्केट वहीं है, 200 का प्रॉफिट, मार्केट बहुत आगे आ गया आपका लॉस में, ये अभी लॉस में चला गया, ब्रेक इवन से भी बाहर चला गया, 1800 का लॉस। तो कैसे आपको ये सोचना है कि अभी मेरा 1800 का लॉस है, तो मान लीजिए आपने 2% टारगेट स्टॉप लॉस लगाया है, तो अराउंड 1600 का लॉस आता है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000। तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो आपको स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलना है, या स्टॉप लॉस का आप 3 से 4% कर सकते थे, या यहाँ पे और कोई एडजस्टमेंट कर सकते थे। तो आपको ये अपने आप को ये प्रॉफिट लॉस के साथ लिंक करना है कि ये लॉस लेके आप घबरा जाते, या फिर और कोई ओवर ट्रेड कर लेते, या फिर और कोई स्ट्रेटेजी में स्विच कर लेते। तो आपने एक्चुअल में स्ट्रेटेजी लिया होता तो ये एजम्पशन करना है, और आपका क्या रिएक्शन रहता वो आपको एनालाइज करना है खुद के माइंडसेट को देखते हुए। थोड़ा मार्केट वापस आया, 200 का लॉस, मार्केट थोड़ा और ऊपर आया, 1500 का प्रॉफिट। अभी जिसने स्टॉप लॉस बुक किया वहाँ पे किया होगा 2000 के आसपास, लेकिन अगर वो 2-3 दिन के बाद देखेगा तो मार्केट रिवर्स आ चुका है। तो मार्केट में पहले जो 2000 के आसपास का लॉस था वो भी 4000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो लोग रिग्रेट कर देंगे कि अरे यार मैंने 2% ही क्यों लगाया, क्यों ना 3% लगाया, 4% लगाया। तो आपको ये भी देखना है कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, और एक बार स्टॉप लॉस लग गया बाद में मार्केट फिर आपको जितना भी प्रॉफिट है आपको उसको देखना नहीं है, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तो आप अपने आप गिल्टी फील करोगे और कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लोगे, या आप सही मल्टीप्लाई फिर से क्रिएट करोगे और मार्केट फिर से बढ़ गया, 300,000 का प्रॉफिट है, फिर भी यहाँ पे ब्रेक इवन के पास आ गया, प्रॉफिट हमारा कम हो गया, मार्केट फिर से रेंज में आ गया, 3700 का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट सेंटर पे आ गया। देखिएगा इस प्रॉफिट आपका 5600। तो जिसने रिस्क लिया होगा 2000 तक लॉस बेयर करने का मेंटली, उसको अभी रिवर्ट भी मार्केट दे रहा है। तो अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000, 5600 का प्रॉफिट मीन्स अराउंड आप बोल सकते हैं 6% के आसपास का रिटर्न हो गया विद इन 15 डेज। तो अगर आप चाहे तो इसको बुक कर सकते हैं, या फिर आप
और वेट कर सकते थे। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आपका 10% के आसपास, 9.5% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। अभी मार्केट ने बड़ा मूव दिया, फिर भी आपका प्रॉफिट 4000 है। मार्केट रिवर्स आया, 4800 के आसपास प्रॉफिट, 4200। तो आपने एक बार 8000 का फिर देखा, तो उसके बाद आप क्या कर सकते थे? कुछ स्टॉप लॉस लगा सकते थे कि 7000 से नीचे अगर मेरा जाता तो मैं इसको बुक कर लूँगा, या कोई और एडजस्टमेंट करके लाइक रिवर्स हार्वी के या वट एवर, आप दोनों विंग्स को पास ला के ये प्रॉफिट को कैप कर सकते थे। तो वो आपके ऊपर था। मार्केट फिर से अभी रेंज में फंस गया, ऑलमोस्ट सेंटर के पास आने की तैयारी। 10000 का प्रॉफिट, मोर देन 12% रिटर्न, 12% रिटर्न से ज़्यादा। प्रॉफिट बढ़ के 13000 हो गया, तो मीन्स ऑलमोस्ट 14-15% रिटर्न। लेकिन ये रिटर्न किसको मिला? जिसने रिस्क लिया था उसको। 14000 रिटर्न। इसमें चांस फुल थे कि आपका स्टॉप लॉस भी लग जाए या आपका मैक्सिमम लॉस भी हो। लेकिन एट द एक्सपायरी के दिन 9:30 बजे मार्केट ने आपको अराउंड 11000 का प्रॉफिट दिया। सो यहाँ पे अपनी शीट में लिख लेते हैं अराउंड 10,500 का ब्रोकरेज, वो सभी काट कूट के अराउंड। तो अभी स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस देखेंगे आप, तो फिर भी 6-7 महीने के डेटा के बैक टेस्ट के बाद भी स्ट्रेटेजी आपको ओवरऑल लॉस नहीं दे रही है। तो बीच बीच में, हाँ, मोस्ट ऑफ द मंथ्स में आप ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा मेरे अगले बैक टेस्ट के सीरीज़ के वीडियो में, कि बीच बीच में आपको प्रॉफिट दिया था जिसका टारगेट था 4%, 5%, 6%। तो रिस्क भी आप अगर किसी ने लिया था तो सामने आपको रिवॉर्ड भी दिया था। लेकिन जो लोग मंथ के एंड तक लेके गए होते उसको ये रिजल्ट मिलता। लेकिन प्रॉफिट आई गेस आउट ऑफ 7 मंथ, 5 मंथ्स में आपको प्रॉफिट जो आपका 4 या 5% था वो मिल ही जाता है। तो आपको ये भी सोचना है कि मंथ एंड तक जाओ या आपका 4 और 5% जो भी टारगेट रखा है वो मैं लेके निकल जाओ। तो ये आपको डेटा के एनालिसिस के ऊपर से और बीच बीच में प्रॉफिट लॉस जो मैं आपको दिखा रहा था उसके बेस से आपको मालूम पड़ेगा। तो साथ साथ में आई होप कि अपने आप को भी कोरिलेट किया होगा प्रॉफिट लॉस के साथ, और आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि आपके लिए स्ट्रेटेजी बनी हुई है नहीं है, और ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है आपकी साइकोलॉजी को देखते हुए कि नहीं है। और आने वाले वीडियोस की सीरीज़ में ये एकदम सिंपल है, अलग अलग में एडवांस भी एडजस्टमेंट के साथ बताऊंगा जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी है और मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, तो वो आपको कैसा रिजल्ट देती। और हम बाद में सभी स्ट्रेटेजी का भी कंपैरिजन करेंगे मंथली कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहती और कौन सी नहीं रहती। सो आई होप कि ये वीडियो से भी आपको कुछ इनपुट्स और वैल्यू मिला होगा। सो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।